Hello students, today I am going to explain you the next lesson of our English. Our topic is going to buy a book, मतलब बुक लेने के लिए जाना है. ओके, ये हमारा एक आगे वाली पोएम हमारी बुक्स थी. अब उसका चैप्टर है गोइंग टू बाय अ बुक. ये भी बहुत सुंदर कहानी है. लिसन हियर. वन डे ग्रैंडफादर गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी. मतलब ग्रैंडफादर आप सबको पता होगा, दादा ने एक दिन मेरे भाई को और मुझे दोनों को कुछ पैसे दिए. गो एंड बाय बुक्स ही सेड. और उन्होंने क्या बोला पैसे देके कि आप जाके कोई बुक्स खरीदी करो. वी वर बोथ वेरी हैप्पी, वी बोथ लव टू रीड. मतलब बहुत खुश हुए. पापा ने दादा ने पैसे दिए और दादा ने बोला जाके बुक्स खरीदी करो, और दोनों को पढ़ने का बहुत ही शौक था. शुड वी गो नाउ, शुड वी गो लेटर, शुड वी गो टुडे, शुड वी गो टुमारो. अभी हमें अभी जाना चाहिए लेने के लिए या फिर बाद में जाना चाहिए. आज जाएंगे, आज जाना है या कल जाएंगे, ऐसे करके कंफ्यूज हो रहे थे. ओके, बातें करते करते वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ. फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम अभी ही जाएंगे बुक्स लेने के लिए. ओके, नाउ बुक शॉप. बुक्स हमें कहाँ मिलती है? बुक्स की दुकान में ही मिलता है ना. हमें स्टेशनरी शॉप होता है. वैसे देखो ये बुक्स की दुकान दिख रही है आपको, ये कुछ. ओके, यू कैन सी हियर. ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स जा रहे हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. फिर देखो ये क्या कर रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं. ये ले रहा है और ये बहुत सारी बुक्स, क्योंकि बुक्स खरीद के टाइम पे हमें देखना पड़ता है हमारे रेंज की कैसी है, हमें कौन सी बुक चाहिए. तो बुक्स खोल के देखेंगे तभी पता चलेगा नहीं अच्छी है या नहीं है ना. हमें शुड वी गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, शुड वी गो विद समबडी, शुड वी गो अलोन. अब वापस क्या कन्फ्यूजन है, हमें बड़ी मार्केट बड़ी दुकान में जाना चाहिए या छोटी वाली शॉप में जाना चाहिए, हमें अकेले जाना चाहिए लेने के लिए या फिर किसी के साथ में जाना चाहिए. ऐसे करके डिस्कस कर रहे थे. वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, जस्ट द टू ऑफ अस. फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया, डिसाइड मतलब तय किया कि नहीं हम छोटी सी दुकान में जाएंगे और हम दोनों ही अकेले जाएंगे. ओके, उनका ब्रदर और वो. वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप. इट इज़ अ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स. द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, ही ऑलवेज हेल्प्स अस. अब क्या होता है, जैसे आप छोटे बच्चे हो, आप बड़ी बड़ी दुकान में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे कुछ गुम हो जाए. ऐसे जैसे हमारे घर के बाजू में कोई दुकान होती है, हम लोग प्रेफर वही करते कि हम नज़दीक की दुकान में जाते. क्यों? क्योंकि हम हर रोज़ उस दुकान में जाते हैं तो वो शॉप वाला भी हमको पहचानता है. और अगर कोई मतलब अगर आपको चीज़ अच्छी लगी, नहीं करनी लगी, आपको रिटर्न करनी, वो भी इजी हो जाता है. ओके, और अगर कुछ है तो आपको वो गाइड भी करते हैं, नहीं बेटा ये अच्छी है, ये नहीं अच्छी, ऐसे करके. तो थोड़ा कंफर्ट रहता है अगर हम अपनी घर के बाजू वाली दुकान में जाते हैं. छोटी दुकान में अच्छा रहता है हमारा, बड़ी दुकान में बड़ा रश होता है. सो वी लाइक द स्मॉल शॉप. बिग शॉप, इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स. द मैन द शॉप लाइक्स अस. हमें वो दुकान वाला बहुत अच्छा है, वो उसे भी हमें अच्छे लगते हैं और वो हमारी हेल्प भी करते हैं. शुड आई बाई अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स. क्या मुझे बुक ऐसी बुक लेनी चाहिए उसमें बहुत सारे पिक्चर्स हो, ऐसी बुक लेनी चाहिए? शुड आई बाई अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज, या फिर जो बहुत सारी स्टोरीज हो ऐसे बताने वाली. ओके, ऐसी बुक्स खरीदी करनी पड़ी. ऐसे करके उनको कन्फ्यूजन हो रहा है. शुड आई बाई अ थिन बुक, आई कुड नॉट डिसाइड. अब मुझे पतली बुक लेनी चाहिए, मोटी बुक लेनी चाहिए, पिक्चर वाली बुक लेनी चाहिए या स्टोरी वाली बुक लेनी चाहिए, क्योंकि छोटे हैं ना बच्चे तो कन्फ्यूजन तो रहता ही है. ऐसे ये सब डिस्कस कर रहे थे. फिर देखो, वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाई. अब ये छोटे थे इसलिए उनको पता नहीं चल रहा था. द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस. फिर क्या हुआ, वो शॉप वाला दुकान वाला जो है ना, वो उनके पास उनके देख के हंस रहा था. रिलैक्स, कम विद मी, ही सेड. These books are about animals. Those are about machines. Those over there are about wars. Take what you want. फिर दुकान वाले को पता होता है उसकी चीज़ें क्या क्या होती है. तो फिर दुकान वाला ने कहा ये तरफ है जो बुक्स है उसको एनिमल्स के बारे में है, फिर यहाँ पे जो पड़ी है वो मशीन्स के बारे में है, फिर इस तरफ जाओगे तो वहाँ पे वॉर्स मतलब हमारे जो पहले के ज़माने में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ थे, ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स है उसकी बुक्स है. जाओ और आपको जो बुक्स चाहिए, मतलब एनिमल्स की चाहिए, मशीन की बुक चाहिए, ऐसी चीज़ें वहाँ पे अरेंज की है ऑर्डर में. आपको जो चाहिए उस जगह पे आप जाके वो चीज़ ले लो. आई पिक्ड सम बुक्स.
माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, मैंने भी कुछ बुक्स निकाली फिर, और फिर मेरे भाई ने भी निकाली, ब्रदर ने भी निकाली। आई सैट ऑन द फ्लोर, फिर मैं क्या था, मैं नीचे बैठ गई। ही सैट ऑन द चेयर, और मेरे भाई चेयर पे बैठ गया। एंड वी रेड एंड वी रेड एंड वी रेड, फिर हम लोग ने बुक्स खोल के पढ़ी, सभी बुक से पढ़ी। फिर पढ़ के हमें जो अच्छी लगी, देखो आप देख सकते हो ना, शी सैट डाउन, वो नीचे बैठ गई थी, बुक्स सभी रखी यहाँ पे अरेंज की गई है डिफरेंट कॉर्नर्स में, और ये भाई अपना ब्रदर बैठ गया है यहाँ पे पढ़ने के लिए चेयर पे। अब वो लोग पढ़ते गए, फिर उनको जो अच्छी लगी वो लेके आए। फिर देखो अब देखो दादू के पास ये दोनों बैठे हैं। इट वॉज वेरी क्वाइट, देयर वॉज नो साउंड, 1 hour पास, 2 hours पास, फाइनली वी न्यू विच बुक टू बाई। बहुत ही शांति थी दुकान में कोई शोर गुल्ला नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, फिर फाइनली मतलब लास्ट में हमने डिसाइड कर दिया कि हमें ये बुक लेनी है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड, फिर वो दुकान वाला हम दोनों पे हंस रहा था कि लोग कितनी देर बैठ के कंफ्यूज हुए, अब जाके उन्होंने बुक्स खरीदी गए। आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज, माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स, मैंने मोटी वाली बुक खरीदी की, उसमें बहुत सारी स्टोरीज थी, और मेरे भाई ने पतली सी नोट ली, बड़ी बुक ली, और उसमें बहुत सारी पिक्चर्स थे क्योंकि वो छोटा है ना। फिर देखो ये दादू के पास आके कैसे बैठ गए, फिर वो दादू को बता रहे मैं कैसे बुक लाई है ऐसे करके। देन देखो, वी रैन होम टू अवर ग्रैंडफादर, वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन वी रेड एंड रेड एंड रेड। फिर हम घर गए, घर जाके दादू के गले लग गए, बेड पे चढ़ गए, और फिर दादा ने हम दोनों पे हाथ रख के, पुट हिज आर्म्स मतलब अपने हाथ रख के वो लोग दोनों पढ़ते गए, और इस तरह से इन लोगों ने एंजॉय किया। जैसे हमारे दादा दादी कोई भी हमें पैसे दे रहे, तो किसी भी पैसे का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। हमारे पास कोई चीज़ जो नहीं है, ऐसी चीज़ लेके हम पैसों का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ओके, वी कैन यूज़ इट वेरी। और फिर देखो न्यू वर्ड्स दिए हमें नीचे। अलोन का मतलब क्या होता है, किसी के बिना, विदाउट एनी बडी। बुक शॉप मतलब ये शॉप वेर यू कैन फाइंड बुक्स। मशीन्स मीन्स अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। फाइनली मतलब एट लास्ट। क्लाइंब मतलब टू गो अप। ओके, ऊपर चढ़ना, क्लाइंब अप मतलब। नेक्स्ट, वाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी, क्यों दादू ने पैसे दिए बच्चों को। द ग्रैंडफादर गेव द चिल्ड्रन मनी टू बाई बुक्स, किस लिए पैसे दिए, बुक्स लाने के लिए। वेयर डिड दे गो टू बाई बुक्स, वो लोग कहाँ गए थे बुक्स लाने, दे वेंट टू अ नियर बाई शॉप टू बाई बुक्स। डिड द गर्ल बाई अ पिक्चर बुक, उस लड़की ने क्या ली थी, उसने स्टोरी बुक ली थी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा, गर्ल ने पिक्चर बुक ली थी, नो, द गर्ल ब्रॉट अ स्टोरी बुक, क्योंकि वो बड़ी थी, वो पढ़ सकती थी, तो उसने स्टोरी बुक खरीदी। उसका ब्रदर छोटा था, इसलिए उसने पिक्चर वाली बुक खरीदी की। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइजेस को। Look here. Look at these sentences in the story. Should we go to the big market? Should we go to the small market? Should I go to a thin book? मतलब ये सब हमारे कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ओके, नाउ इट वॉज, यहाँ पे हम देखते हैं इट वॉज अ डैश नाइट, तो हम कैसे बोलेंगे, रात कैसी होती है, अंधेरी, डार्क नाइट। अ डैश गर्ल सैट up in bed listening to her mother. A little girl sat up on the bed listening to her mother telling a fairy tale story. मतलब मम्मी कैसी स्टोरी, छोटी बच्ची तो कैसे बताएंगे, परियों की कहानी अच्छी लगती है ना, तो fairy tale story. Her dash eyes opened wide and she gave a dash smile. A small eyes, छोटी बच्ची है तो छोटी आंखें होगी ना, तो small eyes opened wide and she gave a dash smile. फिर उसको मजा आया इसलिए वो जोर से हंसी, बिग स्माइल। नाउ गो टू स्लीप पारो, हर मदर क्लोज द बुक। डैश ड्रीम्स मतलब रात को हम क्या बोलते हैं, किसी को विश करते हैं, स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपने। ओके, ऐसे करते हैं। तो ये हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स थे। इमेजिन दैट यू विल गो टू द बुक शॉप टुमारो, व्हाट विल यू डू दैट, राइट 5 sentences बिगनिंग विद। मतलब अगर सोचो कि अगर आप कल बुक शॉप जाने वाले हो, तो आप उसके बारे में, उसको ही याद करते हुए 5 सेंटेंस बनाओ। द
तो दुकान जाओगे, शॉप की दुकान में, बुक्स की दुकान, तो क्या करो, बुक्स के बारे में ही होगा। आई शैल गो टू द मार्केट बुक शॉप टुमारो, आई शैल गो टू I shall read some story books, I shall buy some story books, फिर I have to pay for the books, I shall pay for the books. Then next ये एक डायलॉग है, टीना गोज टू अ स्कूल लाइब्रेरी टू बोरो बुक। टीना स्कूल जा रही है, स्कूल की लाइब्रेरी में, और बोरो मतलब हमें कोई चीज़ लेनी है और फिर थोड़े टाइम के बाद वापस करनी है, तो उसको बोलते हैं बोरो। ओके, कंप्लीट द डायलॉग विद द लाइब्रेरियन बाय यूजिंग एंड और इन द ब्लैंक। आपको एंड और यूज़ करना है। एंड कब करना होता है, जब दोनों चीज़ चाहिए तब एंड यूज़ करते हैं। और फॉर ऑप्शंस, टी और कॉफ़ी, जूस और टी, कोई भी एक चीज़ अगर चाहिए तो वहाँ पे और यूज़ करते हैं। और एंड मतलब दोनों ही, पेन एंड रबर, पेंसिल एंड रबर, है ना, दोनों चीज़ जहाँ पे चाहिए वहाँ पे एंड यूज़ करते हैं। और अगर किसी एक चीज़ को चूज़ करना होता है वहाँ पे हम और करते हैं। नाउ टीना, मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक। लाइब्रेरियन, डू यू वॉन्ट अ स्टोरी बुक डैश अ बुक ऑफ पोएम्स और अ पोएम, मतलब स्टोरी बुक या फिर पोएम की बुक चाहिए, तो दोनों में से एक चूज़ करनी तो और। आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक। लाइब्रेरियन, डू यू लाइक स्टोरी अबाउट एनिमल्स डैश एडवेंचर स्टोरीज, तो इसमें भी देखो एनिमल्स या फिर एडवेंचर स्टोरीज चाहिए, तो वहाँ पे भी और कोई भी एक चूज़ है। आई लाइक बोथ। लाइब्रेरियन, गो टू द सेकेंड कबोर्ड ऑन द फर्स्ट शेल्फ, यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज एंड ऑन द सेकेंड एडवेंचर स्टोरीज, मतलब आपको फर्स्ट शेल्फ में एनिमल स्टोरी मिलेगी और सेकेंड शेल्फ में, दूसरे वाले शेल्फ में, इसलिए यहाँ पे एंड आएगा। टीना, आफ्टर सेलेक्टिंग 2 बुक्स, मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी एंड पंचतंत्र, मतलब दोनों ही चाहिए। ओके, तो दोनों में यहाँ पे एंड आएगा। लाइब्रेरियन, यू कैन हैव ईदर ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र। अब तुम्हें दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट करनी है, तो फिर वहाँ पे क्या है, यहाँ पे और। So this is your exercise. Hope you understood. Thank you.